Hello, good morning, student. I am Israel sir from MY School in the 8th standard. Today we see the lesson number 6, Effect of the British Rule in India. आज हम देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ. वारन हेस्टिंग, द पर्सन हु हैज़ गिवन द जॉब कलेक्टिंग रेवेन्यू, वाज नोन एज द कलेक्ट. वारन हेस्टिंग जो थे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम सौंप दिया था. He also performed the function of the judge. The British system of the administrative destroyer of the initial system of the self rule. और उन्होंने उसके अंदर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने अपने पुराने ज़माने की जो रूल्स थे वो बंद करके सेल्फ रूल बनाना शुरू कर दिया था. इन द इनिशियल टाइम्स वेरी विलेज वॉज लाइक स्मॉल रिपब्लिक. जो छोटी छोटी विलेज थे उनको उन्होंने आज़ाद कर दिए थे और अपनी ब्रिटिश कंपनी के रूल वहाँ पे ला दिए थे. जैसे कि ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द एंटायर विलेज. जैसे ग्राम पंचायत होती है उसको हैंडल कैसा करने का है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाने का है, ये सब काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था. दिस पंचायत वी वेयर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन कंट्री. This institute of the local self rule stood their ground even during the times of the Portuguese invasion and the Sultan period, but with the destroyer due to administration policy of the British. जो सुल्तान के जो रूल थे उनके पहले, जो दिल्ली के अंदर, उधर वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार जो थे, उन्होंने अपने जो रूल्स थे सुल्तानों के वो बंद करने के बाद में अपनी जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो ब्रिटिश पॉलिसी को चलाना शुरू कर दिया था. द पॉलिसी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द कंपनी मेड पीपल फील increase and the suspicious. They felt that the government was trying to convert them the Christianly and destroy the Indian culture and the religious forever. People believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railway and the military. जो पीपल उन पर भरोसा करती थी उन्होंने उनके सोशल सिस्टम्स के अंदर उन्होंने अंडरमाइन कर दिया रेलवे को और मिलिट्री को. In order was passed in the Agra that every Indian had to salute the British. और उन्होंने आगरा के अंदर ये रूल पास कर दिया कि हर ब्रिटिश नागरिक को ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने सलाम करना है. If it was not done, it was considered a crime and was legal punishment. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे वो गुनाह माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा और उससे सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी. As a result, there was widespread statement of the anger and the hatred for the British among the Indian. और इंडियन को ये रूल्स वहाँ पे लादे गए थे. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. अब वहाँ का ट्रेड कैसा उन्होंने किया, इंडिया के अंदर व्यापार कैसा किया, इंडस्ट्री को कैसा डेवलप किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो देखना है. द हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाई द टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ द एशिया एंड यूरोप. जो टेक्सटाइल का जो मार्केट था उन्होंने एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर डेवलप किया. द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री यूज टू कम टू इंडिया परचेज द कम्युनिटीज़. जो इंडिया के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आते थे वो यूज़ करते थे कच्चा माल. एंड द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेयर हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. ये जो सिल्क था, वुलन था, कॉटन था, ये जो टेक्सटाइल थे इसको यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी. द शॉप डेलिकेट मुस्लिम एंड ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. और ये वर्ल्ड फेमस चीज़ हो गई थी. अपार्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल कम्युनिटी सच एज द सॉल्ट, पीटर, शुगर एक्सेट्रा. वैसे ही सॉल्ट, नमक, सॉल्ट, पेपर, शुगर, इनकी भी डिमांड बढ़ने लगी. वेयर एक्सपोर्ट इन द एक्सचेंज ऑफ द डिटरमाइन अमाउंट ऑफ द बिलियन और गोल्ड एंड सिल्वर. वो लोग एक्सपोर्ट करने लगे ये चीज़ें और उससे वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर मिलता था उनसे, उनके बदले में. द होल century changed as the British rule was the implement the flow of bullion got received in the beginning of the Industrial Revolution. The British took 500 crore rupees as per today's standard only from the Bengal during the rule. और ये रूल लादने के बाद में उनको बंगाल से 500 करोड़ रुपीस का बेनिफिट होने लगा था. just reminds the wealth and the British would have accumulated from the whole country.
और पूरे होल कंट्री के अंदर उन्होंने अपना नाम फेमस कर दिया था। विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन इंडिया, जो रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल जो होता था वो इंडिया के अंदर तैयार होता था। एंड द मनी कलेक्ट फ्रॉम द इंडिया, और इंडिया से वो लोग मनी कलेक्ट करते थे। द बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन द इंग्लैंड पर्पोज, और उनका पर्पोज था बिजनेस करना और इंडस्ट्री को अपने ताबे में करना। देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, और उन्होंने वहाँ पे अपनी मिल्स शुरू कर दिया और इंडियन पीपल्स को लोग चलाने दे दिया था। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज import in India without leaving, and due to US there were taxes of the 80% and the cloth manufacture, और इसी तरह वो लोग मैन्युफैक्चर करने लगे और इंडिया को अपने पूरा मार्केट जो था वो पूरा कच्चा माल जो था वो ले आकर यूरोपियन कंट्रीज़ में देने लगे। ये लेसन बेटा यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है, इसे वीडियो देखना है अच्छे से। अल्लाह।